मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को वेद पुराण नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर वो सुने या पढ़ें तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डालने का दंड मिले। यहाँ शूद्र से क्या आशय है और ये सब दंड वगैरह की बात क्यों? देखो, कुछ केंद्रीय बातें समझनी होंगी जब भी तुम सनातन धर्म की किसी तरुण है कह रहे हैं मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को वेद पुराण नहीं पढ़ने चाहिए, और अगर वो सुने या पढ़ें तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डालने का दंड मिले। यहाँ शूद्र से क्या आशय है और ये सब दंड वगैरह की बात क्यों? देखो, कुछ केंद्रीय बातें समझनी होंगी जब भी तुम सनातन धर्म की किसी भी पुस्तक या संहिता या स्मृति की बात करो। सनातन धर्म वैदिक धर्म है, ठीक है ना? वेद उसके केंद्र में है, वेद बिल्कुल उसके केंद्र में है। तो सनातन धर्म से संबंधित तुम्हें कोई प्रथा समझनी हो, कोई पुस्तक समझनी हो, कोई नियम कायदा समझना हो, वो तुमको समझना पड़ेगा वैदिक सिद्धांतों को ही आधार बना के, क्योंकि वैदिक सिद्धांत ही सनातन धर्म के केंद्र में है। वही फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना? वो पहले सिद्धांत है, वो पहले सूत्र हैं। और जो वैदिक सूत्र हैं वो पाए जाते हैं वेदांत में। वेदों का ही जो जीवन दर्शन, आत्मदर्शन संबंधित हिस्सा है उसको कहा जाता है वेदांत। उसे वेदांत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो वेदों का शिखर है। अंत माने उच्चतम हिस्सा, वेद जहां पर जाकर अंत को प्राप्त हो जाते हैं। अंत माने खात्मा नहीं, अंत माने शिखर। जैसे कहते हो ना, चोटी पर पहाड़ का अंत हो गया, उस अर्थ में वेदांत वेदों का अंत है कि पहाड़ की चोटी पर पहाड़ का अंत हो गया। उस तरीके से उपनिषद वेदों का अंत है। उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है, उपनिषद वेदों से पृथक नहीं, अलग नहीं। तो तुम्हें हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी प्रथा समझनी हो, कोई भी चीज समझनी हो, तो सबसे पहले तुम में वेदांत की समझ होनी चाहिए। वेदांत की जो केंद्रीय बात है उसी को आधार बनाकर, उसी को रोशनी बनाकर तुम्हें बाकी सब बातें समझनी पड़ेंगी सनातन धर्म से संबंधित, ठीक है? तो वेदांत पर आओ। तुमने पूछा शूद्र कौन है और वेदों को पढ़ने पर शूद्र को सजा देने का प्रावधान क्यों? वेदों के पास जाओगे जब, वेदांत के पास, तो वो आदमी को देह मानने से इनकार करते हैं। सबसे पहली चीज तुमको सिखाई जाती है वो ये है कि ये पशु का काम है कि वो एक देह केंद्रित जीवन जिए। वो तुमको सिखाते हैं कि तुम इस वक्त एक अपूर्ण चेतना हो। वो अपूर्ण चेतना अहंकार कहलाती है। उस अपूर्ण चेतना की जो सच्चाई है वो आत्मा कहलाती है। अपूर्ण चेतना अपने आप में झूठ है, क्योंकि अपूर्णता ही उसका झूठ है। वो अपूर्ण चेतना जीवन भर कोशिश करती रहती है पूर्ण होने की। जिस पूर्णता को वो पाना चाहती है उस पूर्णता को ही सत्य या आत्मा कहते हैं। ये वेदांत का मूलभूत सिद्धांत है, समझे? शरीर तुम हो नहीं और मन भी तुम एक झूठे तल पर हो। ये बात अच्छे समझ लो सब लोग। शरीर तो तुम हो नहीं, और तुम जो मन बने बैठे हो, तुम जो चेतना बने बैठे हो, ये तुम्हारा चेतना होना भी आधी सच्ची आधी झूठी बात है। अपूर्ण चेतना हो तुम, आधी भरी आधी खाली। पूरा भरने के लिए, पूरा हो जाने के लिए लालायित हो तुम। यही आदमी की जीवन भर की कोशिश है, यही आदमी के जीवन भर का कर्तव्य है। तमाम जो वो कर्म करता रहता है, ये हासिल करने की, वो पाने की कोशिश करता रहता है, वो वही है कि अपूर्ण चेतना किसी तरीके से पूर्णता को प्राप्त हो, ठीक है? तो हम चेतना है और वो चेतना भी अपूर्ण है, किसी की कम अपूर्ण है, किसी की ज्यादा अपूर्ण है। शरीर पशु का है और आत्मा एक बहुत दूर का सत्य है जो अभी हमने प्राप्त करा नहीं। शरीर सबका पशु का है और आत्मा एक बहुत दूर का सत्य है, जैसे वो आसमान पे चमकता कोई दूरस्थ सितारा जो अभी हमने पाया नहीं है। हम बीच में लटके हुए हैं, हम त्रिशंकु हैं, हम आधे इधर के आधे उधर, अपूर्ण लोग। अब चेतना के तल पे लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि अपूर्णताएं कई तरीके की हो सकती हैं। ये फिर से इसको बीच में लाते हैं। ये क्या है? ये मेरा चाय का मग है। अगर ये खाली है तो फिर खाली है पूरा। खालीपन कई तरीके के नहीं होंगे। खाली माने खाली, खालीपन एक ही तरीके का होता है, ठीक? मैं तुमसे कहूं कब खाली है, तुम्हें कोई झंझट नहीं होगा। खाली माने
खाली, तुम समझ जाओगे खाली है। मैं तुमसे कहूं भरा है तो भी तुम्हें कोई झंझट नहीं होगा, भरा माने भरा, 100% भरा। पर मैं तुमसे कहूं ये थोड़ा भरा है तो अब तुम अटक जाओगे, क्योंकि थोड़ा भरा माने अब अनंत संभावनाएं खड़ी हो गई, कितना भी भरा हो सकता है। इसी तरीके से आदमियों में अनंत कोटियां, अनंत श्रेणियां, अनंत संभावनाएं होती हैं। किसी की चेतना इस तल की है, किसी की इस तल की, किसी की इस तल की, किसी की इस तल की, किसी की। पशुओं में अनंत संभावनाएं नहीं होती, सब पशु किस तल के खाली, पूरी तरह खाली नहीं होते। पर उदाहरण के लिए समझ लो कि पशुओं में अनंत संभावनाएं नहीं होती, पशु पूरा खाली है। और जो मुक्त पुरुष है उनमें भी बहुत संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि वो पूरे भरे हुए हैं। इंसान में ये पूरी संभावना है, कोई इतना भरा, 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 कोई कितना भी भरा हो सकता है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अभी हम समझना चाह रहे हैं कि वेदांत का केंद्रीय सूत्र क्या है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर भारत में, सनातन धर्म में ये प्रथा रही है कि लोगों का वर्गीकरण किया जाए, 4 वर्ण बना दिए गए, है ना, और 4 वर्णों के अलावा ऐसे भी लोग रख दिए गए जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के ही थे। ठीक है, तो बहुत सारे फिर वर्ण बना दिए गए, और इन वर्णों में भी तमाम तरह की फिर जातियां, उपजातियां, ये सब आ गई। तो बहुत तरीके की क्या बना दी गई हैं, श्रेणियां और स्तर। बहुत तरीके के श्रेणियां और स्तर बना दिए गए। 4 तो वर्ण ही है, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के ही है, और इन वर्णों में भी कई तरीके की श्रेणियां हैं और स्तर है। निश्चित रूप से सब श्रेणियां, स्तर शरीर के तल पर तो हो ही नहीं सकते। शरीर माने वो चीज जो जन्म लेती है मां के गर्भ से, माने जन्म के आधार पर, तुम्हारे कुल और खानदान के आधार पर तो वर्गीकरण हिंदू धर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदांत का मूल सिद्धांत यही है कि शरीर तो बेटा तुम हो ही नहीं। जब तुम शरीर हो ही नहीं तो शरीर के आधार पर तुम्हारा वर्गीकरण कैसे हो गया? तो शरीर के आधार पर ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य, ना पंडित, ब्राह्मण, कुछ नहीं। ये कुरीति सामाजिक है, धार्मिक नहीं। ये जो कुरीति है कि बामन के घर में पैदा हुआ तो बामन, और शूद्र के घर में पैदा हुआ तो शूद्र, ये एक सामाजिक भ्रष्टता है। ये चीज धर्म ने नहीं सिखाई है, ये आध्यात्मिक बात नहीं है। धर्म ने तो तुमसे कहा है कि शरीर से कोई लेना ही देना नहीं। तुम्हारा शरीर कैसा भी हो, अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो वो ब्राह्मणों के महाब्राह्मण। शरीर पर वेदों ने कब जोर दिया? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम किस कुल से, किस खानदान से हो, किस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है? शरीर की बात ही नहीं है, बात चेतना के स्तर की है। और चेतना के स्तर के आधार पर लोगों की श्रेणियां निर्धारित होती हैं, वर्गों का विभाजन होता है। ऐसी मंशा थी वेदांत की। उस मंशा को बाद में लोगों ने भ्रष्ट कर दिया, वो लोग जाने। कोई ऐसी चीज नहीं है जो समय में प्रवाहित हो और समय के प्रवाह में आगे जाकर दूषित ना हो जाए। तो ये काम लोगों ने करा है। तो अब मुझे बताओ फिर शूद्र कौन हुआ? जिसकी चेतना का स्तर एकदम निचला, ये जिसकी चेतना का स्तर एकदम निचला वो है शूद्र। और ये एकदम निचला स्तर किसका होता है? पशु का। माने जो पशु समान है उसको शूद्र बोलते हैं, जिसकी चेतना पशु समान है उसको शूद्र बोलते हैं। पशु की पहचान क्या? उसकी चेतना शरीर से बंधी हुई है। पशु की पहचान क्या? कि उसकी चेतना शरीर से बंधी हुई है। पशु और पाश शब्द अंतर संबंधित है। पाश माने बंधन, जो बंधा हुआ है, जो मुक्ति की सोचता भी नहीं, जो शरीर से ही अपने बंधा हुआ है, उसको पशु बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी चेतना बिल्कुल शरीर से ही जुड़ी हुई है, जो अपने आप को शरीर के अलावा कुछ जानता ही नहीं, वो शूद्र हुआ। खानदान से शूद्र नहीं हो गए, किस घर में तुमने जन्म लिया इससे शूद्र नहीं हो गए तुम अपनी चेतना को कहां तक ले जा पाए ये चीज तय करती है कि तुम ब्राह्मणों के शूद्र हो। समझिएगा अच्छे से। अभी जो जाति प्रथा चल रही है वो दमनकारी, शोषणकारी, अन्यायकारी है और अति मूर्खतापूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम किसी घर में पैदा हो गए उससे हमारी जाति निर्धारित हो जाती है। ऐसे थोड़ी होता है, पागल हो ऐसे ही रहा है। लेकिन तो फिर इसीलिए हमारी वो हालत है जो अभी है। एक से एक मूर्ख भी अपने आप को ब्राह्मण बोल के घूम रहे हैं, और बहुत प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, उन बेचारों में ये ग्रंथि है कि हम तो निचली जाति के रह गए। ये जो है विकृति है जो सामाजिक व्यवस्था में आ गई है, ये कंप्लीट डिस्टॉर्शन है। अब आगे की बात समझना। तुम्हारी जाति निर्धारित ही नहीं हो सकती है जब तक तुम कम से कम 11 वर्ष के नहीं हो गए। बताओ क्यों? क्योंकि हर बच्चा पैदा तो जानवर ही होता है। माने हर बच्चा जो कहीं भी पैदा हो रहा है वो शूद्र ही पैदा होता है। अगर तुम्हें जाति का निर्धारण जन्म से करना है तो फिर सब शूद्र है। दुनिया में सब शूद्र ही शूद्र है, क्योंकि पैदा तो हम सब पशु ही होते हैं। तुम किसी छोटे बच्चे को देखो, तुम्हें उसमें जानवर जैसी चेष्टाओं के अतिरिक्त क्या नजर आएगा? एक जानवर का छोटा बच्चा ले लो, एक आदमी का छोटा बच्चा ले लो, और बता देना कि फर्क कहाँ है। दोनों एक समान हरकतें कर रहे होते हैं, दोनों की एक जैसी चेष्टाएं होती हैं, एक सी उनकी वृत्तियां होती हैं। तो
जाति प्रकृति ने तो सबको एक ही बख्श दी है, क्या? शूद्र। प्रकृति की चले तो सब शूद्र ही शूद्र हो, क्योंकि सब शूद्र ही पैदा हुए हैं। एक बार तुम्हारी चेतना का थोड़ा विकास हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने आप को उठाओ 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 उठाओ। जो अपने आप को जितना उठा ले गया वो समझ लो जाति में उतना ऊंचा हो गया। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें खुद करना है। लेकिन वो तुम क्यों करोगे अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं है चेतना को उठाना? अगर तुमने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है पैसे कमाना, ताकत इकट्ठा करना, भोग करना, सुख की ख्वाहिश करना, इधर उधर दौड़ना, तमाम तरीके के मजे लूटना, तो तुम अपनी चेतना को उठाओगे नहीं। जब नहीं उठाओगे तो तुम्हारी चेतना एक बड़े गिरे हुए स्तर पर रह जाएगी। उसी को शूद्रता कहते हैं। जो अपना जीवन समर्पित कर दे ज्ञान को, बोध को और मुक्ति को, मात्र वही ब्राह्मण है। पैदा वो चाहे किसी भी घर में हुआ हो। बात समझ में आ रही है? वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार क्या है, ये बिल्कुल आया समझ में कि नहीं आया? और मैं भली भांति जानता हूं कि जो वास्तविक आधार मैंने बताया अभी वर्ण व्यवस्था का, वो हमें समाज में देखने को नहीं मिल रहा। समाज ऐसे नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपको बात सनातन धर्म की करनी है तो मैं दोहरा के कहूंगा, सनातन धर्म के केंद्र में तो वेद बैठे हैं। वेदों से पूछोगे ना पहले कोई भी बात, और वेदों से जो बात पूछनी है वो स्पष्ट होकर के कहां सामने आती है? वेदांत में, उपनिषदों में। और उपनिषद बताते हैं कि आदमी की श्रेष्ठता नापने का, आदमी की गुणवत्ता नापने का, दूसरे शब्दों में आदमी की जात नापने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी चेतना की ऊंचाई देखो। जो चेतना की जितनी ऊंचाई रखता हो उसी से जीवन में उसके स्थान का निर्धारण हो जाता है। यानी बात समझ में? आगे से कभी अपने मन में भाव मत रखना कि तुम किस जाति के घर में पैदा हुए हो, इससे तुम्हारा जीवन या भविष्य निर्धारित होना चाहिए। नहीं, जो तुम्हें जन्म से, कुल से जो जाति मिली है उसके साथ बहुत तादाद में बहुत आइडेंटिफिकेशन रखना। वो सब किसी काम की चीज नहीं है। उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, ना उससे कोई तुमको सत्यता मिलनी है। झूठी बात है। हरी बात समझ। अब दूसरी बात कि इस तरह क्यों कहा गया कि अगर शूद्र वेद पुराण पढ़े सुने तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो। ये बात क्यों कही गई? ये थोड़ा समझने वाली चीज है। देखो, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं भारत में खासतौर पर, वो बहुत जबरदस्त शर्तें रखते हैं उनके पाठ की, उनके सामीप्य की। वेदों के पास जाओगे, वेद कहते हैं 14 विद्याएं आनी चाहिए। जानते हो, वेद यहां तक कहते हैं कि तुम्हें अगर गणित का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है तो भी वेद मत पढ़ना। तुम कहोगे गणित का वेद से क्या संबंध? नहीं, वो कहते हैं गणित भी पहले पढ़ के आओ। तर्क आना चाहिए तुम्हें, गणित भी आना चाहिए, नहीं तो वेद नहीं समझोगे। इसी तरीके से अगर तुम आचार्य शंकर के पास जाओगे तो वो साधन चतुष्टय देते हैं और उसमें वो बड़ी लंबी सूची रख देते हैं। कहते हैं साधक में, आध्यात्मिक साधक में ये सब गुण होने चाहिए। वो कहते हैं उसमें विवेक होना चाहिए सबसे ऊपर। फिर उसके बाद वो कहते हैं उसमें षट संपत्ति होनी चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, उपरति होनी चाहिए, यम नियम तो होने ही चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई उसमें मुमुक्षा होनी चाहिए, आजाद होने की बड़ी जबरदस्त इच्छा, जीवन के झंझटों से मुक्त होने की गहरी कामना, मुमुक्षा। ये सब है अगर, तब तो तुम शास्त्र अध्ययन के अधिकारी हो, नहीं तो तुम अधिकारी नहीं हो। इसमें बात जाति की नहीं है, बात पात्रता की है। क्यों मना करा गया अयोग्य लोगों को शास्त्रों के पास आने से? क्योंकि अगर तुम में मुमुक्षा नहीं है, तुम मुक्त नहीं होना चाहते दुनिया से, तो तुम क्या चाहते हो? फिर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में ही बने रहो। और तुम दुनिया में क्यों बने रहना चाहते हो? दुनिया से ही नाता क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि निश्चित रूप से दुनिया से तुम्हारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। पात्रता नहीं है तुम में, तुम्हारी मुमुक्षा नहीं है तुम में। इसका मतलब तुम ग्रंथों के पास इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम दुनिया से मुक्त हो जाओ। तो फिर तुम ग्रंथों के पास क्यों जाओगे? तुम ग्रंथों के पास इसलिए जाओगे कि दुनिया से अपना स्वार्थ और ज्यादा निकाल सको। अब तुम ग्रंथों का उपयोग करोगे दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए, अब तुम ग्रंथों का उपयोग करोगे दुनिया का शोषण करने के लिए। ये दुनिया के लिए बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी और तुम्हारे लिए तो होगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को ग्रंथों के पास आने से मना किया गया जिनमें निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं। वेदांत की दृष्टि से शूद्र कौन हुआ बताना? जो पशु जैसा है, जो अभी पाश में बंधा हुआ है। जो पाश में बंधा हुआ है उसको तो साफ दिख रहा है ना कि मुमुक्षा नहीं है। पाश में बंधा होना माने वो बंधन में है, और मुमुक्षा माने मुक्ति की कामना। अरे भाई, जो बंधन में ही प्रसन्न है, जिसको भोग ही जीवन का लक्ष्य लगता है, अगर तुमने उसके हाथ में उच्चतम ग्रंथ दे दिए तो वो उनका भी दुरुपयोग ही करेगा ना भोग के लिए। वो क्या करेगा? उदाहरण के लिए तुमने किसी भोगी आदमी के हाथ में धर्म ग्रंथ दे दिए, जानते हो पहली चीज क्या हो सकती है?
वो गुरु बन बैठे। कैसा गुरु? वो वैसा गुरु बन बैठेगा जो अपनी गुरुता का और ग्रंथों का इस्तेमाल करेगा भोगने के लिए। भाई जन सामान्य तो अध्यात्म को और ग्रंथों को सम्मान देता ही है ना। अब अगर आप में मुमुक्षा नहीं है, आप दुनिया को छोड़ के नहीं आए हो, आप में दुनिया के प्रति विरक्ति वैराग्य नहीं है, और आपको मिल गए धर्म ग्रंथ, तो आप कहोगे मेरी तो लॉटरी लग गई, तुरंत कहोगे, और आप उनको पढ़ोगे दनादन दनादन, और आपके द्वार चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोगों में तो गुरुओं और पंडितों के लिए अगाध श्रद्धा होती ही है। किसी ने संस्कृत के 4 श्लोक बोले नहीं कि लोग तुरंत गुरु जी चरण स्पर्श शुरू कर देते हैं, और गुरु जी अंदर ही अंदर मस्त हुए जा रहे हैं कि आज चढ़ावा भरपूर आएगा, और ऐसा बहुत हुआ भी है। इसीलिए ब्राह्मण वो है जिसका ताल्लुक अब ब्रह्म के अलावा किसी से नहीं, जो इस संसार के सोने चांदी की ओर मुड़ के भी नहीं देखता। वो कह रहा है मुझे ब्रह्म चाहिए, उसके अलावा मुझे ये सोना चांदी में करूंगा क्या। सिर्फ उस ब्राह्मण को, जो वास्तविक ब्राह्मण है, वो जाति वाला ब्राह्मण है, जो वास्तविक ब्राह्मण है, सिर्फ उससे अधिकार है कि वो ग्रंथों का पाठ करे और कराए। बात समझ में आ रही है? अन्यथा गलत हाथों में पढ़ करके ये धर्म ग्रंथ पूरे दुनिया, पूरे समाज के लिए विस्फोटक चीज बन जाते हैं। इनके दुरुपयोग से महाविनाश हो सकता है। इसलिए यह करा गया था कि जो शूद्र है, शूद्र माने जाति वाला शूद्र नहीं, शूद्र माने वो व्यक्ति जो दुनिया के ही मजे लूटने में लगा हुआ है, उसके हाथ में मत पड़ने देना धर्म ग्रंथ। ये बात थी। अभी मैंने कह दिया, साथ ही ये भी जानता हूं कि जो बात मैंने कही वो समाज में उस तरह से कार्यान्वित नहीं हो रही है, उस तरीके से नहीं हो रही है कार्यान्वित। लोग दूसरे ही तरीके से देखते हैं जाति को। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा उनसे भी है जो कहते हैं अरे 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 अतीत में बड़ा अन्याय हुआ, हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं दिए गए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अतीत में अन्याय तो हुआ था, अभी कौन सा अन्याय हो रहा है? अभी काहे नहीं पढ़ते? और मैं समाज के सब वर्गों से पूछ रहा हूं, अभी क्यों नहीं पढ़ते? बहाना तो बता देते हो कि अतीत में तो हमको जबरदस्ती रोका गया पढ़ने से, जबकि वो जो रोक थी वो सिर्फ कुपात्र लोगों के लिए थी। कोई भी व्यक्ति जिसमें सच्ची इच्छा हो सच्चाई तक पहुंचने की, उसका तो स्वागत ही था कि आओ पढ़ो जानो। अभी तो फिलहाल सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि किसी को नहीं रोका जा रहा ना। आज मुझे बताओ कितने प्रतिशत आबादी है जो उपनिषद पढ़ रही है? आज भी कोई रोक है? आज क्यों नहीं पढ़ते? मनुस्मृति लोग गाए जाते हैं। अरे मनुस्मृति कोई बड़ा केंद्रीय ग्रंथ है क्या? छोटे बच्चों को भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। हाँ, ऐसे लिखा होगा, इस्लाम इज टू कुरान, क्रिश्चियनिटी इज टू बाइबल, हिंदुइज्म इज टू वेदास। जग जाहिर है कि हिंदू धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं। तुम मनुस्मृति पकड़ के काहे लटक गए हो? तुम्हें कौन रोक रहा है वेदांत के पास जाने से? लेकिन वेदांत के पास तुम आते नहीं। मुझे ये पूरी संस्था स्थापित करनी पड़ी वेदांत को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए। मनुस्मृति रोना लगा रखा है, ले जा रहे हैं मनुस्मृति जला रहे हैं। अरे जला दो ना, उसमें क्या रखा है ही नहीं कुछ, उसमें दम कुछ नहीं, जला दो। केंद्रीय स्तंभ वेदांत है, क्यों नहीं आते उसकी ओर? स्मृतियां तो बहुत लिखी जाती हैं और बहुत मिटती जाती हैं। मनुस्मृति कोई अकेली स्मृति है, 5 और स्मृतियां हैं। ये सब तो सामाजिक नियम कायदों के लिए किसी समय पर कोई बात बोल दी गई। किसी समय पर जो कोई बात समाज के लिए बोली जाती है वो उस समय के बीतने के बाद वैसे भी अप्रासंगिक हो जाती है। ये सब आती जाती चीजें हैं, क्यों शोर मचाते हो इतना? अरे कोई चीज धर्म की पूरी व्यवस्था में मौजूद थी और वो भी केंद्र में नहीं मौजूद थी, हाशिए पर मौजूद थी, परिधि पर। वो आज अगर प्रासंगिक नहीं है तो अरे भाई दफा करो ना उसको। और बहुत सारे ग्रंथ तो वैसे भी दफा किए जा चुके हैं। तुम अगर खोजने जाओ, न जाने कितनी सारी संहिताएं हैं जो तुम्हें मिलेंगी ही नहीं, कहीं भी, कहीं नहीं मिलेंगी। अरे संहिताओं को छोड़ दो, उपनिषद न जाने कितने खो गए। तुम्हें पता है कई उपनिषद ऐसे हैं जो अभी पिछले 100-50 सालों में भी खोज खोज के निकाले गए, नहीं तो वो लुप्तप्राय थे। दर्जनों उपनिषद हैं जो अंग्रेजों के आने के बाद खोज के निकाले गए, उनका किसी को कुछ पता ही नहीं था। उनकी कोई 1-2 प्रतियां फिर कहीं दूर किसी मंदिर में, कहीं खंडहर में मिल रही हैं। तो जब उपनिषदों की यह हालत है तो और न जाने कितने ग्रंथ हैं जो समय के साथ अप्रासंगिक हो गए, व्यर्थ हो गए, उनको हटा दिया गया, छोड़ दिया गया। अरे बहुत पुराना धर्म है भाई, इतनी पुरानी इसकी धार है।
है, इसमें बहुत कुछ आता है जाता रहता है, पर जो धार का केंद्रीय तत्व है, जो उस धार का अणु परमाणु ही है, वो कायम रहेगा। उसका क्या नाम है? वेदांत। वेदांत को पकड़ो, बाकी ये सब चीजें आने जाने वाली हैं, इनका कोई बहुत महत्व नहीं अपने समय से आगे। आज के समय के लिए तुम चाहो तो एक नई स्मृति लिख दो ना, कौन रोक रहा है? किसी ने कह दिया क्या कि समय के साथ धर्म नए फूल नहीं खिला सकता, उसमें नई कोपलें नहीं फूट सकती? मैं तो कहता हूं नए उपनिषद भी लिखे जा सकते हैं। किसी ऋषि ने वर्जना करी थी कि मेरे बाद अगला उपनिषद कोई नहीं लिखेगा, और उपनिषद खुद कोई एक दिन, एक साल या एक दशक में नहीं लिख दिए गए। 1000 वर्षों का पूरा विस्तार है जिसमें उपनिषद कहे गए थे, लिखे गए थे। किसने कह दिया कि उन 1000 सालों के बाद उपनिषद नए आ ही नहीं सकते? आज भी आने चाहिए, बल्कि अगर आज नहीं आ रहे तो हम पर धिक्कार है। आज क्यों ना आए? हाँ, आने ऋषियों द्वारा चाहिए, आने सच्चे ब्राह्मणों द्वारा चाहिए। सच्चा ब्राह्मण कौन? जिसकी चेतना का स्तर उच्चतम हो गया है और जिसका सिर्फ एक लक्ष्य है, ब्रह्म, जो संसार से अब किसी तरह के भोग विलास का नाता नहीं रखता, जो दुनिया से कुछ लेकर कुछ लूट कर नहीं जाना चाहता, जो यहां से अब सर्वथा मुक्त हो चुका है, जिसका कर्म चक्र पूर्ण हो चुका है, जिसके लिए अब कोई कर्मफल शेष नहीं रहा, वो है ब्राह्मण। मात्र उसको हक है कि वो आज का नया उपनिषद लिखे। लिख डालो, स्मृतियों में क्या दम है? बात समझ में आ रही है? तो तुम सनातन धर्म की भर्त्सना ही करने लग जाओ, उपहास उड़ाओ या विद्रोही बन जाओ, इससे पहले थोड़ा तथ्यों को जांच लिया करो। कुछ नहीं किसी ने पढ़ा होगा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, जो सड़क पर चलता आम हिंदू है, उससे तुम पूछो कि 4 वेदों के नाम बता दो, वो शायद ना बता पाए, लेकिन मनुस्मृति उसको भी पता होगी। वेदांतवादी जैसा कोई शब्द प्रचलन में नहीं आया, लेकिन भाषा में एक नया शब्द जुड़ गया पिछले 30-40 सालों में, मनुवादी। भाई, एक से एक बड़े हीरे मोती हैं सनातन धर्म के खजाने में। तुम उनसे मतलब न रख के एक धूल जैसी चीज को क्यों पकड़े बैठे हो कि मनुस्मृति मनुस्मृति? कुछ नहीं जानते तुम। मैं तुमसे पूछूं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद क्या है? तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन एक ग्रंथ का नाम तुमने सुन लिया और पकड़ लिया है क्योंकि राजनीति ने उसको प्रचलित कर दिया है, मनुस्मृति मनुस्मृति। अरे मनुस्मृति बहुत छोटी और बहुत हाशिए की चीज है, वो धर्म का कोई केंद्रीय तत्व या केंद्रीय ग्रंथ थोड़े ही है। बात आ रही है समझ में? कुछ ऐसा समा बना दिया गया है जैसे हिंदू धर्म बराबर मनुस्मृति, जैसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति के अलावा कुछ है ही नहीं। ये निहायत पागलपन की बात है और बहुत बड़े मूर्खता की बात है, और इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि बच्चे और जवान लोग और किशोर लोग, खासतौर पर दलित वर्ग से, उन्हें तो जैसे सनातन धर्म से ही घृणा हो गई है। फिर वो कभी कभार आते हैं हमारे संपर्क में, जब वेदांत पढ़ते हैं तो खिल उठते हैं, कहते हैं इससे ज्यादा आनंद देने वाली, आजादी देने वाली, मुक्ति देने वाली चीज हमने कभी पढ़ी नहीं थी। हमें इससे वंचित रखा गया ये बता बता के कि हिंदू धर्म के तो जितने भी शास्त्र हैं वो सब जलाने लायक है। और ये सब खूब किया गया राजनेताओं द्वारा कि हिंदू धर्म की जितनी किताबें सब जला दो, इनमें तो शोषण निहित है। कैसे शोषण निहित है? तुमने पढ़ी भी है वो किताबें? जिस किताब को जलाने की बात कर रहे हो, तुमने उसका शीर्षक भी पढ़ा है, आमुख भी पढ़ा है, पर बात करते हैं कि नहीं सब जला दो, ये जला दो, वो जला दो। क्या जला दो? नाम तो बता दो जिस ग्रंथ का जिसे जलाना चाहते हो। तुम्हें नाम नहीं पता होगा, पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तुम खास तौर पर दलित वर्ग को बहका रहे हो। मेरा सब लड़कों से, बच्चों से, किशोरों से, युवाओं से आग्रह है कि इन राजनीति के चक्करों में पड़ करके अपना नुकसान मत कर लेना। भारत ने जो एक अमूल्य देन दी है दुनिया को, उसका नाम है आत्मा। दुनिया के किसी भी पंथ, मजहब या धर्म में आत्मा नहीं है। वहां गॉड है, ईश्वर है, सेल्फ नहीं है, सेल्फ आत्मा नहीं है। वेदांत को ठुकराओगे, आत्मा से वंचित रह जाओगे। आत्मा से वंचित रह गए तो जी कहां रहे हो तुम? पशुवत जीवन है फिर तुम्हारा। लोग पूछते हैं ना भारत ने दुनिया को क्या दिया? किसी ने आज तक ये बात साफ साफ कही नहीं। मैं बता रहा हूं, भारत ने दुनिया को आत्मा दी है। और ये बात मैं जुमले मुहावरे के तौर पर नहीं बोल रहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर बोल रहा हूं। मुझे बताओ भारत के अलावा आत्मा की बात किसने करी? और आत्मा का मतलब है मन का वो आखिरी बिंदु जहां पर पहुंचकर मन संतुष्ट, तृप्त और शांत हो जाता है। आत्मा अगर नहीं है तुम्हारे पास
तुम्हारा धर्म अगर तुम्हें आत्मा नहीं सिखा रहा तो तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहेगा। कर लो तुम्हें बाहर वाले जिस ईश्वर की गॉड की बात करनी है, कर लो कि आसमानों पर बैठा है मेरा खुदा, मन तुम्हारा बेचैन ही रहेगा। आत्मा अगर तुम्हारा पंथ मजहब धर्म तुम्हें नहीं सिखा रहा अगर तो हिंदुओं में ही उनके धर्म के प्रति जो तुम जहर भर रहे हो और विरोध और विद्रोह भर रहे हो, तुम हिंदुओं को आत्मा से दूर ले जा रहे हो। तुम हिंदुओं के मन को सदा बेचैन रखने का उपाय कर रहे हो। यह अपराध है ना पूरी मानवता के खिलाफ। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही नहीं कहते थे कि वेदांत भविष्य का वर्ल्ड रिलीजन है। वजह थी उसमें एक ऐसी बात है जो कहीं और नहीं, आत्मा। और आत्मा के बिना कौन सा धर्म? और आत्मा का मतलब रूह या सोल नहीं होता। लोग कहें नहीं, रूह की तो बात है, सोल की बात है। सोल तो हम भी जानते हैं और रूह की बात तो फिल्मी गानों में भी होती है, उसकी बात नहीं करी जा रही है। वेदांत जिस आत्मा की बात करता है वो बड़ी गुह्य गोपनीय चीज है, वो बड़ी साधना से मिलती है। उसको साधने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ब्रह्म विद्या कहलाती है वो। ये ब्रह्म विद्या उपलब्ध नहीं हो पाएगी तुम्हें अगर तुम मनुस्मृति का बहाना लेकर के वेदांत को भी खारिज करते रहोगे। मुझे मनुस्मृति से एक पैसे का कोई लगाव नहीं। मिट जाएं इस तरह की सब स्मृतियां, भला वो मिट जाएं। इन्हीं से अगर झंझट है, फसाद है, कौन इनको रखना चाहता है? हटाओ। लेकिन मनुस्मृति के कारण अगर तुम वेदांत का अपमान कर रहे हो, वेदों के प्रति उदासीन होते जा रहे हो और घृणा का भाव रख रहे हो, तो तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। बात कुछ आ रही है समझ में? बहुत बड़ी कीमत हिंदुस्तान चुका रहा है, पूरी दुनिया चुका रही है सच्चे अध्यात्म से दूर होके। भारत विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि भारत ने विश्व को आत्मा सिखाई है। विश्व को वो आत्मा सीखने की जरूरत है। और यहां तो भारतीय ही अपने प्रति हीन भावना से भरे जा रहे हैं, अपने धर्म को दो कौड़ी का समझते हैं। जितनी हीन भावना हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति है उतनी किसी और में नहीं होती। क्यों है उनमें अपने धर्म के प्रति हीन भावना? पिछले 100 साल में लगातार प्रचार किया गया है कि ये धर्म पाखंडवादी है, शोषणवादी है, जातिवादी है, स्त्री विरोधी है, दलित विरोधी है, न जाने क्या क्या। और ये सारा प्रचार उन पागलों द्वारा किया गया है जिन्होंने कभी वो धर्म ग्रंथ पढ़े ही ना हो जिनके विषय में वो बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं इन सब इतिहासकारों से जो हिंदू धर्म को पाखंडवादी और दलित विरोधी और स्त्री विरोधी बताते हैं, मैं कह रहा हूं ब्रह्म सूत्रों का पाठ करा है? और ब्रह्म सूत्र शिखर सूत्र है वेदांत के, पाठ करा है? एक भी ब्रह्म सूत्र समझते हो? अगर समझते नहीं तो तुमने उसके बारे में अफवाह कैसे उड़ा दी? जो चीज तुम जानते नहीं, समझते नहीं, जिसका तुम्हें अर्थ नहीं पता, उसके बारे में तुमने दुष्प्रचार कैसे कर दिया? तुम अपराधी हो क्योंकि तुम्हारे इस दुष्प्रचार से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां भ्रमित हुई हैं। पर जिसको देखो वही एक आसान छौना पा जाता है पीटने और बजाने के लिए। उस आसान छौने का, उस दुर्बल का क्या नाम है? सनातन धर्म। कि कुछ ना मिले पीटने को, बजाने को, अपमानित करने को, तो सनातन धर्म का अपमान कर दो। ये क्या बेहूदगी है? और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मुझे सनातनी समझो और कहो कि ये अपना धर्म बचाने के लिए बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं पूरी मानव जाति की मुक्ति का काम कर रहा हूं। और मानव जाति की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक तुम्हें तुम्हारे भीतर ना ले जाया जाए। और भीतर ले जाने का जो पूरा विज्ञान है वो वेदांत ने ही प्रदर्शित करा है। अगर और जगहों ने भी उससे कुछ सीखा है तो आंशिक ही सीखा है। और पंथों, मजहबों, धाराओं में भी अगर भीतर जाने की बात होती है तो वास्तव में वो बात वेदांत से ही अनुप्रेरित है। और नहीं भी है वेदांत से अनुप्रेरित तो वेदांत में मौजूद तो है। जो तुम्हें एक इतनी कीमती और काम की चीज मिली हुई है उसको तुम क्यों ठुकरा देना चाहते हो? बेवकूफी नहीं होगी? समझ में आ रही है बात? तो सुनने वाले, देखने वाले ये कुतर्क भी ना लगाने लग जाएं कि देखिए देखिए ये तो अपने धर्म की वकालत कर रहे हैं, ये तो हिंदू बन के बोलने लग गए आज। अरे मैं हिंदू बन के नहीं बोल रहा हूं, इंसान बन के बोल रहा हूं। मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, और तुम बेचैन हो, तुम्हारा मन बेचैन है। तुम्हारा मन तब तक बेचैन रहेगा जब तक उसके सामने स्पष्ट नहीं होता कि उस मन का स्वरूप क्या है और आखिरी मंजिल क्या है। और वो आखिरी मंजिल अगर तुम्हें तुम्हारे होने से, तुम्हारे अस्तित्व से बाहर दिखा दी गई तो तुम्हारी बेचैनी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वेदांत की खूबी यह है कि वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर ही है, तुमसे बाहर के किसी गॉड या ईश्वर में नहीं है। आत्मा तुमसे बाहर की कोई वस्तु नहीं है। जब तक तुम्हें यह बताया जाता रहेगा कि तुम्हारी बेचैनी
का इलाज तुमसे बाहर कहीं बैठा हुआ है, तब तक तुम्हारी बेचैनी शांत होने की नहीं है, क्योंकि बाहर का विस्तार बहुत बड़ा है। बाहर की ओर घूमने वाले, बाहर अपनी बेचैनी का इलाज खोजने वाले खोजते खोजते मर गए, हासिल कुछ नहीं कर पाए। वेदांत वो विधि देता है, वो ज्ञान देता है जिसके माध्यम से तुम वास्तव में शांति पा सकते हो। वो एक ही विधि है सिर्फ, ये मत कह देना अलग अलग विधियां हैं अलग अलग जगहों की, ना, उसकी एक ही विधि होगी। समस्त बाकी विधियां उस एक विधि में समाहित हैं। मैं इंसान की तरह बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम बेचैन घूमो और अशांत मरो, इसलिए कह रहा हूं कि वेदांत को मत ठुकराओ। वेदांत समझ जाओगे तो दुनिया भर के सब धर्म ग्रंथ तुम्हें ज्यादा साफ समझ में आएंगे। आपके लिए मेरी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन मेरा निवेदन समझिएगा। आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप दुनिया की किसी प्रथा परंपरा पंथ को मानने वाले हो, मैं आपसे कह रहा हूं आप एक बार वेदांत पढ़ लीजिए जैसे आप और कोई भी किताब पढ़ते हैं। उसके बाद आपको अपने पंथ का ग्रंथ भी ज्यादा साफ समझ में आएगा। ये खूबी है वेदांत की। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को वेदांती बोलने लगे, और धर्म परिवर्तन वगैरह का ख्याल तो दिमाग में लाइएगा नहीं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना उसकी मैं कोई बात कर रहा हूं। वो सब बेहूदी बचकानी दो कौड़ी की चीजें हैं, वो ख्याल में मत ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपको अपने पंथ का भी धर्म ग्रंथ ज्यादा साफ समझ में आएगा। एक बार वेदांत पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा। आप अपने ही मजहब के रहिए, पर एक बार वेदांत पढ़ तो लीजिए। आप इतनी किताबें पढ़ते हो भाई, वेदांत भी एक बार खोल के पढ़ लो। हाँ, पढ़ना जरा तरीके से, किसी ऐसे के साथ पढ़ना जो सही से समझा सके। फिर देखना कि दुनिया भर का सारा बोध साहित्य एक नई रोशनी में कैसे तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाता है। जो वेदांती है, देखिए वो कितनी खूबी के साथ बाइबल को समझता है। बाइबल के एक एक श्लोक का इतना साफ अर्थ बता पाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे इसका ये मतलब है, क्योंकि हर बात एक प्रतीक की तरह होती है। बता पाएगा कि इस शब्द को इस प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया, लगभग गणित के तरीके से। x = y करके रख देगा सामने, और आप कहेंगे बाप रे, बात ऐसी थी, हमें तो खुली ही नहीं। वो बात नहीं खुलेगी। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, और कुछ धर्मानुयायियों को मेरी बात से बुरा लग रहा है, पर ये बात मैं जो भी बोल रहा हूं एक इंसान की तरह, आपके शुभचिंतक की तरह ही बोल रहा हूं। किसी को ठेस वगैरह पहुंचाने का मेरा ना कोई इरादा कभी रहता है ना आज है। कोई भी बहाना लेकर के अगर आप उपनिषदों से दूर होंगे तो ये आपने अपने लिए नर्क खड़ा कर लिया। और वो बहाने बहुत हैं, ये तो अभी 2-4 बहानों की बात हुई। कल भी मैं बात कर रहा था, एक बहाना चलता है कि साहब हम तो कोई धार्मिक किताब पढ़ते नहीं। एक बहाना ये चलता है कि नहीं, हम तो योग वगैरह करते हैं तो हम वेदांत नहीं पढ़ेंगे। जितने बहाने हैं सब नारकीय हैं, और सब जो मन की दुष्टता होती है वही फैलाती है। आप सब वेदांत की तरफ जा सकें, इसके लिए संस्था जितने तरीके आजमा रही है सब करके देखे जा रहे हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं यथासंभव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में अगर थोड़ी सी भी उत्सुकता जग रही हो सच्चाई को जानने की, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप में मुमुक्षा जागृत हो रही है, अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी आ रही, उत्सुकता भी आ रही हो कि भाई ये किताब है, पढ़ तो ले, लिखा क्या है उसमें, तो स्वागत है आपका। छोटी बात नहीं लिखी है, नाच उठेंगे। मैं समझता हूं शोपेनहावर के जीवन से वो घटना है, अगर कोई मुझे बता सके तथ्य देख के, तो कि कुछ बात थी, बड़ा दार्शनिक था यूरोप का, अभी कुछ 100 साल पहले का। तो अपना एक रात में बगीचे में घूम रहे थे, और उसी समय उन्हें उपनिषदों की या तो कुछ पंक्तियां याद आ गई, या उसी समय उन्होंने कोई एक आध श्लोक पढ़ा, और उनके अपने शब्द हैं कि मैं नाच उठा। बोले फिलॉसफी की, दर्शन की जो गुत्थी बिल्कुल उलझ गई थी मेरे मन में, वो एकदम साफ हो गई उपनिषदों के माध्यम से। ऐसी चीज है उपनिषद। पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी वहां तक पहुंचती ही नहीं, दूर दूर तक नहीं पहुंचती जहां उपनिषद पहुंचे हुए हैं। क्यों आप अपनी इस विरासत, इस अमूल्य धरोहर से अपने आप को वंचित रखना चाहते हैं?